हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेमेस्टर थर्ड का 22-26 का इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज हम बताने जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन में आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 में बात करेंगे। मेजर पेपर 4 की बात करें, ठीक है ना दोस्तों। मेजर पेपर 4 जो भी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखे तो हमारे प्रीवियस वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स मेजर पेपर को जाकर आप वॉच कीजिए और देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखिए। और क्वेश्चन नंबर 4 आज लेकर आए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज आप सभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कि आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि यह क्वेश्चन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के साथ शुरुआत करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन के और देखना चाहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि वन संसाधनों के ह्रास के कारणों का वर्णन करें। ठीक है ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, करे हैं, वर्णन करें। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि जो वन संसाधन है, जो हमारे वन से जो संसाधनों प्राप्त होती है हमें अपने प्राकृतिक से, वन से, जंगलों से, उसके पतन होने की कारण क्या क्या है। ठीक है ना, पतन होने के हस मतलब या पतन होना या ख़त्म होना एक ही हो सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि वन संसाधनों का पतन के कारणों का वर्णन करें, या पूछ सकते हैं वन संसाधनों के खत्म होने के प्रमुख कारण बताएं, या प्रमुख कारण बताएं, या तात्पर्य बताएं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको बस सटीक क्या देना है, इस पे ध्यान एक बात दीजिएगा आप लोग। आपको खाली देखना वन संसाधन के हर्ष, इसके तक आपको ध्यान देना। हर्ष पूछ रहा है, या पूछ रहा पतन पूछ रहा है, या ख़त्म हो रहा है, या किस तरह से बर्बाद हो रहा है, तो आप सभी का आंसर एक ही जो होगा, जो आज हम आप सभी के बीच में बताएंगे। देखिए इंग्लिश वाले भी आप समझ लेंगे। एक्सप्लेन द काउजेस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स डिग्रेडेशन। ठीक ना, जो ख़त्म हो रहे हैं हमारे फॉरेस्ट रिसोर्स की, जो चीज़ें ख़त्म हो रही है, वस्तुएं ख़त्म हो रही हैं, उनके पीछे क्या कारणें हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पहले कुछ डिटेल में हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आपको लिखना किस तरह देखिएगा, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में नंबर अच्छा मिले। ये उत्तर आपको लिख देना है पहले, उसके बाद एक सेकेंड, उत्तर लिखने के बाद यहाँ से उत्तर वर्तमान में, यहाँ से आपको ये आंसर है, ठीक है ना, यहाँ से डैश दे दीजिएगा। वर्तमान में पर्यावरण आयन के लिए उत्तरदायी कारकों में मानवीय क्रियाकलाप स्वार्थी शक्तिशाली रहे हैं। बोलता है वर्तमान में पर्यावरण अनिवार्य के लिए उत्तरदायी कारकों में मानवीय, जो हमारे द्वारा जो क्रियाकलापों किए जा रहे हैं उनके, वही हमारे वर्तमान में पर्यावरण की पतन होने के पीछे राज्य है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही मानव ने अपने अस्तित्व को कायम, हम लोग अपने बचने के लिए, रखने के लिए प्राकृतिक विविध सुसाधनों का उपयोग किया। मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग ने प्रयोग किया है। लेकिन जैसे जैसे मानवीय सभ्यता के कदम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे मानवीय आवश्यकताओं को, मतलब हम लोग की ज़रूरताओं की सूची में क्रमशः लंबी होती गई। सूची हम लोग की क्या हो गई, मतलब लिस्ट बढ़ते गया। बढ़ती आवश्यकताओं को आपूर्ति के लिए मानव ने अपने तकनीकी विकास के बल पर जड़ एक और नए नए प्राकृतिक संसाधनों का सफलतापूर्वक खोज की। हमने नए नए चीज़ों को खोजें। वही दूसरी और उसने शीघ्रता ही अधिक आर्थिक विकास के उच्चतम शिखर को छूने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध, मतलब कि कहने का यह तात्पर्य है कि आर्थिक विकास हम लोग को पैसा पूंजी या आर्थिक हो सके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वनों की कटाई करते हैं, वनों में खेती करते हैं, वनों में घर बनाते हैं, वनों में पर्यटक स्थल बनाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि वन संसाधनाएँ खत्म हो रही है। क्या बोलता है, अविवेकनपूर्ण ढंग से शोषण किया है। प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की प्रक्रिया 20वीं सदी, मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों का हम लोग लगातार उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रक्रिया 20वीं सदी से, विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध, मतलब 20वीं सदी की बात करें, मतलब प्रथम विश्व युद्ध से अत्यधिक तेजी के साथ हुई है। 20वीं शताब्दी का पारनवादी बर्बादी की शताब्दी कहते हैं। मतलब 20वीं सदी जो हम कहते हैं उसको पारनविधि बर्बादी भी कहते हैं, या तबाही भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको ऐसे शताब्दी कहते हैं, क्योंकि इस शताब्दी ने मानव ने पृथ्वी के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को जिस तरह से बर्बाद किया है, वैसे मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है, भविष्य में कभी भी नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग 20वीं शताब्दी प्रथम विश्व युद्ध में जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किए हैं,
युद्ध हुआ, उसके साथ जो हमारे पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ा, उससे आज तक हम लोग प्रभावित हैं। क्योंकि वर्तमान में बर्बाद करने की प्राकृतिक संसाधनों की सीमित भाग शेष बचा, मतलब अब हम लोग कुछ बर्बाद नहीं कर सकते। आप देख सकते हर एक चीज संसाधन धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ चुकी है। उदाहरण लेकर अगर हम बात करते हैं, तो उदाहरण के लिए वर्ष 1850 की बात कर रहे हैं, भूटान के लगभग 40% भाग पर वनों की उपस्थिति थी। भूटान में 1950 में भूटान में हमारी भूमि पर कितना था, 40% भाग सिर्फ वन था, जो वर्तमान में घटकर 25% हो गया, मतलब कि 15% कम हो चुका है। सैटेलाइट से प्राप्त सैटेलाइट के आंकड़ों के अनुसार मानव ने प्रति वर्ष भूतल से 1.5 करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूमि वनों का सफाया कर देता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि 1.5 करोड़ आप लोग प्रत्येक वर्ष हम लोग वनों का कटाई करते हैं। मानव अपनी स्वापूर्ति के लिए रोज 1 करोड़ से अधिक गृह काट डालता है, मतलब कि वनों को कटाई करते हैं। सन 1850 से सन 1999 के मध्य तक 1999 तक हम लोग क्या किया, पेट्रोलियम, कोयला, परमाणु ऊर्जा उपभोग से कई सौगुनी वृद्धि हुई। 20वीं शताब्दी में मानव ने भूगर्भ के पेट्रोलियम खनिज का तेजी से शोषण किया तथा वर्तमान में पेट्रोलियम के संचित भंडार वर्ष 2050 के पूर्व की पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। जिस तरह से हम लोग उपयोग कर रहे हैं खनिजों का, तो हम लोग लगता है 2050 तक कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे चीज़ें की समाप्ति करार हो जाएगी तथा पेट्रोलियम एक अतीत का संसाधन हो जाएगा। मतलब कि एक प्राचीन काल बन जाएगा कि पेट्रोलियम कभी होता था, कभी हुआ था, अब 2050 तक इसका खात्मा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में मानव ने पृथ्वी पर केवल उतने ही जानवरों, पौधों तथा भूदर्दस्यों को शेष रहने दिया है जिनसे अनेक आर्थिक उद्देश्य हल होते हैं। वस्तुतः प्राकृतिक संसाधनों को तेजी के साथ विदोहन ने वर्तमान वातावरण के महत्वपूर्ण घटकों जैसे वायु, जल, मिट्टी, खनिज, जंगली जीव तथा आवास स्थल के मूल स्वरूप एवं गुणों का प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि मानव ने अपने पर्यावरण की उन्हीं गुणवत्ताओं की नष्ट करने की तत्परता से लगा हुआ है जिनके अंतर्गत रहकर उसने अपनी संस्कृति का विकास किया। मतलब कि हम लोग जिस संस्कृति में रहे उसी संस्कृति को धीरे धीरे हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। वर्तमान में गुणवत्ता के ह्रास के समस्या से निपटने के लिए 5 जून इस समस्या से वातावरण के खत्म होने के कारण से हम लोग 5 जून से 12 जून तक स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में मानव ने पर्यावरण गुणवत्ताओं को कायम रखने के लिए कुछ ठोस कार्यक्रमों का कार्यान्वयन पर बल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया कि साथ ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक है, वनों का उपयोग, अति दोहन, यूज एंड ओवर द एक्सप्लोजन। अब पॉइंट बाई आपको लिखना है कि किस तरह से कारणों में भी कुछ पॉइंट आपको लिखना है ताकि आपको पता चल सके कि ये भी मूल कारण है पतन होने का वन को। ठीक है ना, तो पहला क्या, वनों का उपयोग तथा अति दोहन, मतलब वनों का उपयोग कर रहे हैं और उसका अधिक से ज़्यादा हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। यूज एंड ओवर एक्सप्लोजन ऑफ द फॉरेस्ट, वनों का उपयोग और अति उसका कटाई कर रहे हैं। एक प्राकृतिक संसाधनों के रूप में बनी उपभोग मानव ने अपने हित में करते मानव के उपयोगिता के कारण ही वनों की महत्व है, किंतु एक सोमा के से अधिक उपयोग दुरुपयोग की श्रेणी में आ जाता है। भौतिक सुविधाओं को दौड़ते में आधुनिक मानव की लालची वित्तीय साधनों का उपयोग तथा सीमित नहीं रही। उदाहरणतः प्राचीन काल में मानव अपने अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से करता था। अस्थायी कृषि क्रम में होने के बाद भी जब तक उसकी आशय आवश्यकताओं अधिक नहीं बढ़ो वन मात्रा में जारी रहा। इससे वनों विनाश समस्या पैदा ना होकर दोहन सीमित नहीं हुई।
चूँकि अनुकूल परिस्थितियों के वृक्ष स्वस्थ उगते और पल्वित होते रहते हैं, अतः कम या सीमित मात्रा में कटाई होने पर जनों या वनों का विनाश नहीं होता। यहाँ पे वनों होगा, ठीक है, वनों का विनाश नहीं होता। मतलब कि क्या होता था पहले कि वन उतना ही कटते थे, वृक्ष उतना ही कटते थे जितना हमें उपयोग रहता था, लेकिन अब अधिक से बेसी कट रहा है, ठीक है ना। आधुनिक काल में जनसंख्या बढ़ाने के साथ मनुष्य को दो ही आवश्यकताएं भी बहुत अधिक बढ़ गई। फलतः आर्थिक उद्देश्य के वनों से अंधाधुंध कटाई अतिदोहन किया जाने लगा। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तथा अतिदोहन माध्यम से सीमा में रखा अधिक गहरी नहीं है। मानव का संयम का विवेक ही इसे बनाता है और मिटाता है। बड़े पैमाने पर शोषण पर विनाश का समस्या उत्पन्न हुई। अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित मात्रा में वनों का दोहन तथा अनुपात वनों का पुनः स्थापन करके वनों का उपयोग जारी रख सकते हैं। अगर हम वनों को जिंदा रख सकते हैं या उसे कायम रख सकते हैं तो हमको जितना कटाई करे तो उतना हमें लगाना भी पड़ेगा, किंतु अति विदोहन वन विनाश की दर पे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा अधिक से बेसी अगर उपयोग करते हैं तो विनाश का काल ले लेतेगा। वन विनाश के प्रमुख कारण हमारे देश के विनाश के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। आप ये भी लिख सकते हैं, इसके लिए कुछ एक दो पॉइंट लिख देना है, ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है। पहला पॉइंट लिख देना, ऊर्जित प्राप्ति के लिए वनों के विनाश के वन के उपयोग केवल ऊर्जा संकट के समस्या में नहीं परंतु मानव के सभ्यताओं के प्रारंभिक मनुष्य में आग जलाना सीखा था करता आ रहा है। वर्तमान समय में ऊर्जा में प्राप्ति के लिए वनों का विनाश 3 विधियों में किया जा रहा है, ठीक है ना। पहला क्या विधि किया जा रहा है, जलाऊ लकड़ी के लिए वनों का विनाश। विभिन्न भागों में आज भी जलाऊ लकड़ी रसोई ऊर्जा महत्वपूर्ण साधन। ग्रामीण भारत में उपयोग होने वाली कुल ऊर्जा 15.29% भाग जलाऊ लकड़ी से प्राप्त हो रहा है। हमारे देश की जनसंख्या वर्तमान समय में लगभग 130 करोड़ से अधिक है। विशाल जनसंख्या हेतु जलाऊ लकड़ी की आवश्यकताओं के कारण हमारे देश में वन्य विनाश भी हो रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण हम लिख सकते हैं विद्युत शक्तिगृह के लिए वनों का विनाश केवल जलाऊ लकड़ी के रूप में वनों का विनाश ही रहा है, अपत्य विद्युत शक्ति पैदा करने के लिए भी काटा जा रहा है वनों का, ठीक है। इस तरह से शक्तिगृह को पूर्ण फ्यूल पावर प्लांट कहते हैं। उसके लिए 20,000 kW वाट के लिए पूर्ण फ्यूल पावर प्रतिदिन उत्पन्न करने के लिए 18 टन सूखा लकड़ी प्रतिदिन आवश्यकता होती है। या विद्युत 15 गाँवों के लिए पर्याप्त होती है, ठीक है ना। इतनी अधिक लकड़ियों को प्राप्त करने के लिए एक वर्ष में लगभग 145 हेक्टेयर वनों का सफाया करना पड़ता है। भारत में लकड़ी द्वारा विद्युत शक्ति उत्पन्न करने का अनेक प्रयास किया गया, किंतु यह योजना कारणों से असफल रहा। यह कारण मतलब कि लकड़ी से लाइन विद्युत को उत्पादित करना चाहिए, लेकिन यह योजनाएं कहें से असफल माना गया इंडिया में। चलिए तीसरा, आप इसको भी पढ़ सकते हैं लेकिन ये ज़रूरत नहीं है, ये तीसरा पॉइंट ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप दूसरा पॉइंट में आइए। वो तीसरा ये आपका दूसरा ग्रेड पॉइंट है, ठीक है ना। इसको आप लोग उसके बाद आपको ये पॉइंट पे ध्यान देना है। चलिए दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है, आपको ऐसे अंडरलाइन यहाँ तक कर देना है, ठीक है। बांध परियोजनाओं के निर्माण द्वारा वनों का विनाश। बांध का जो परियोजनाएं निकाले गए थे उनके द्वारा क्या क्या विनाश हो वनों का, उसके भी समस्त एक महत्वपूर्ण कारण विषय बनकर आते हैं। स्वच्छता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में 12% वन क्षेत्रों पर वन विनाश केवल नदी घाटों क्षेत्रों में बांध परियोजनाओं के निर्माण से हुआ है। उत्तर प्रदेश की रामगंगा नदी पर कालाकंड बांध बनाने से कार्बेट नेशनल पार्क का 10% घना वन क्षेत्र जलाशय में डूब गया। मतलब कि जब बांध परियोजनाएं बने तो उसमें बाढ़ आने से क्या हुआ कि हमारे 10% वन क्षेत्र थे जो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, वो तहस नहस हो गया। केरल राज्य में भी साइलेंट की वैली पनबिजली परियोजनाएं के अनुसार निर्माण हुआ, लेकिन अमूल्य वन संपदा का विनाश बन गया वहाँ पर भी, ठीक है ना। चलिए पश्चिम घाट नीलगिरी पर्वत के अनेक बांधों का परियोजनाओं के कारण वनों का
व्यापक विनाश हुआ। डॉक्टर माधव गडमिल के अनुसार इन परियोजनाओं में यह एक विशिष्ट कम वनस्पतियों को नष्ट कर दिया। वर्तमान समय में बांध परियोजनाओं का निर्माण कार्य हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक हो रहा है, जिससे बांध परियोजनाओं के निर्माण से सड़कों तथा जलाशयों का निर्माण से महत्वपूर्ण वनों क्षेत्रों को विनाश हो रहा है। वनों का विनाश के साथ साथ डूबे क्षेत्रों को विस्थापित पुनः बसाने के लिए वनों का कटाई किया जा रहा है। टहरी शहर के आसपास भी किलोमीटर तक दूर तक पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अगर हम टहरी शहर जाएं, वहाँ पे देखें आसपास के कई किलोमीटर तक आपको वन प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ विस्पतियों को पुनः बसाने के लिए देहरादून घाटी में सैकड़ों हेक्टेयर वनों का काटना पड़ा। आप देख सकते हैं देहरादून में जो घाटी बना उसको भी बसाने के लिए इस प्रकार विस्पतियों को पुनर्वास के लिए बनाई जाने वाली गलत परियोजनाओं के कारण भी वनों का विनाश हुआ। अगर गलत परियोजनाएं हो जाती हैं, गलत कारण बन जाते हैं, तो भी हमारे जंगल तो कट चुका भैया, तो विनाश खत्म हो गया, या दूसरा कारण था। चलिए तीसरा कारण, इसमें भी आपको 6 पॉइंट लिखना है, उसके बाद ही आपको यह क्वेश्चन समाप्त होगी। कृषि विकास के लिए वनों का विनाश हमारे देश में जनसंख्या में देखिए, कृषि विकास के लिए वनों के विनाश हमारे देश में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही सीमित कृषि भूमि के कारण इस बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण असंभव हो चुकी। कृषि यहाँ ग्रामीण वन निवासियों को मुख्यतः व्यापक इसलिए ग्रामीण निवासियों द्वारा औद्योगिक एवं आधुनिक तरीकों से वनों को काटकर कृषि भाव में बदला गया। 1951 से 1971 में 20 वर्षों में कृषि भूमि का विस्तार के लिए 34.32 करोड़ लाख हेक्टेयर वन क्षेत्रों को काटकर पर्वतीय क्षेत्रों में भी कृषि भूमि प्रसार के कारण वनों का विनाश किया गया। 1951 से 1979 तक 28 वर्षों में उत्तराखंड हिमालय में 840.7 लाख वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों को काटा गया। आज भी पर्वतीय क्षेत्रों में वन का विनाश हो रहा है। कटी हुई वन भूमि विस्तार के लिए अत्यधिक वन भूमि का अतिक्रमण किया गया। हिमाचल प्रदेश 17,900 हेक्टेयर, जम्मू कश्मीर 8.700 हेक्टेयर तथा उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों में 48,300 हेक्टेयर वनों क्षेत्रों का अतिक्रमण किया गया, मतलब कटाई किया गया। इसके अतिरिक्त हजारों हेक्टेयर भूमि पर जंगल काटकर यहाँ सेब के बगीचे लगाए गए हैं। ठीक है ना, सेब के बगीचे, शहर लगाए गए हैं, ये सारे चीज़ लगाए गए हैं। ये कितना पॉइंट था? तीसरा, चौथा ये होगा, चौथा। चलिए चौथा पॉइंट, औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए वन का विनाश। स्वतंत्र आपत्ति से पहले तय स्वतंत्र गृहपति के बाद हमारे देश में वनों से प्राप्त कच्चे माल आधारित उद्योग बांधों का विकास किया गया। पिछले 4 दशकों से औद्योगिक लकड़ी का उत्पादन अत्यधिक बढ़ा। 1947 में प्लाईवुड फैक्ट्रियों की संख्या 4 थी, जो अब बढ़कर 95 हो गई है। प्लाईवुड फैक्ट्रियों द्वारा स्वार्थिक वनों का विनाश उत्तर पूर्व भारत, विशेषकर असम राज्यों में हो रहा है। इन क्षेत्रों द्वारा भारत के कुल प्लाईवुड की मांग 60% पूर्ति होती है। देश में इमारतें, लकड़ी तथा फर्नीचर बढ़ती हुई मांग के कारण भी वनों का विनाश हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कहता है रेजिन उद्योग बढ़ती बूटियों के उद्योग तथा अन्य वनों पर आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल का आपूर्ति के लिए भी वनों की कटाई की जाए। अब मान लिए प्लाईवुड बनाना है, गेट बनाना है, सोफ़ा बनाना है, फर्नीचर, मतलब लकड़ी की चीज़ें जितने भी हम बनाते हैं तो उनके लिए हमें क्या चाहिए? लकड़ी। तो लकड़ी कहाँ से मिलेगा भाई? वन। तो वन को क्या किया जाएगा? कटाई किया जाएगा, तब ना हमको लकड़ी मिलेगा। तो ये भी हमारा एक मुख्य कारण था वन की हस होने के पीछे। ठीक है, 5वां पॉइंट हम लोग लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे आगे। पशुचरण के लिए वनों का विनाश हमारे देश में संपूर्ण विश्व का मतलब पशुचरण, मतलब पशु को चराने के लिए भी वनों का कटाई करते हैं, ताकि हम एक वहाँ पे पशुचरण स्थान बना सकें। लगभग 2.4% क्षेत्रफल, जबकि संपूर्ण विश्व में लगभग 19% पशु संख्या भारत में है।
ठीक है। भारत के वनों के क्षेत्रों तथा चारागाहों के क्षेत्रों में पशुओं को दबाव अत्यधिक बढ़ रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार एक गाय को लगभग 121 हेक्टेयर चारागाह भूमि की आवश्यकता होती है। पर्वतीय क्षेत्रों तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में इससे अधिक चारागाह को भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों के घास की कमी वृद्धि होती है। वास्तविक रूप से यदि हम खेतों में हमारे देश के प्रति पशु चारागाह क्षेत्रफल बहुत कम है। चारागाह क्षेत्र में तथा वन क्षेत्र में आसपास में संबंध है। जो वनों का विनाश हो रहा है, तटीय चारागाहों के क्षेत्र में घटते जा रहे हैं, ठीक है। घटते पशु द्वारा अनियंत्रित चराई की एक और वनों का विनाश हो रहा है, तो दूसरी ओर पशुओं को खोरों की मिट्टी उखाड़कर मिट्टी अपरदन हो रहा है। पशुओं से जहाँ पशु अधिक मात्रा में चरते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, मृदा को खोड़ देते हैं। खोड़ने से क्या हो जाता है, मिट्टी अपरदन हो रही है, मिट्टी की कमी हो रही है। मिट्टी के बहने से, चट्टानों की नंगी होने से प्राकृतिक वनस्पतियों का मूल समाप्त हो जाता है, ठीक है। छठा पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन समाप्त। सड़कों पर रेलवे मार्गों का निर्माण के लिए भी वनों का विनाश ब्रिटिश शासन काल में तत् स्वतंत्रता के बाद रेलवे लाइन को स्लीपर बिछाने के लिए साल में वनों का कटाई किया गया था। आप जान रहे कि हमारा जितने भी रेल मार्ग है जंगलों से ही निकलते हैं, तो जंगलों से कैसे निकलेंगे, वनों को काट कर ही। तो रेलवे लाइन को सामने जो भी जंगल आते थे उन्हें काट डाला जाता था। इसी तरह सड़कों का या मार्गों का निर्माण भी देश सड़कों का हजारों हेक्टेयर वनों क्षेत्रों का विनाश हुआ है। इस तरह सड़क बन रहे तो सड़कों में भी हमारा 4 लाइन बन रहा है, 6 लाइन बन रहा है, 8 लाइन बन रहा है, 2 लाइन बन रहा है, 1 लाइन बन रहा है, तो वहाँ पे वनों की कटाई करके ही रास्ता बनाई जा रही है। किलोमीटर सड़क के निर्माण के सैकड़ों हजारों पेड़ों काटते हैं अथवा गिराए जाते हैं। पानीय क्षेत्रों में किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में लाखों टन मलबा निकलता है। यह मलबा जब ढलान पर ढुकलते हैं, नीचे गिरता है, तो हजारों पेड़ पौधे, अन्य प्रकार के वनस्पतियाँ रौंदते जाते हैं, ठीक है ना। देश के जिन भागे में सड़कों व रेल मार्गों का जल छिपाया गया है या बनी विनाश अत्यधिक हुआ है। चलिए 7वां पॉइंट में भी देखेंगे, 7वां कारण क्या है हमारा। 7वां कारण देख लेंगे, ये लास्ट कारण है, इसके बाद नहीं हम लोग पढ़ेंगे। 7वां कारण है ये झूमी कृषि। झूमी कृषि क्या, तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झूमी कृषि द्वारा वनों का विनाश। उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों झूमी कृषि द्वारा लगभग 195 लाख हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित है। आज भी उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा में लगभग 150 आदिवासी कबीले हैं जो झूमू कृषि द्वारा वनों को विनाश कर रहे हैं। झूमू कृषि क्या होता है वो चलिए बताते हैं आपको आगे। आदिवासी कबीले वनों को काटकर उसमें लगातार 2 या 3 वर्ष तक फसल पैदा करते हैं, उसके बाद छोड़कर दूसरे वन क्षेत्रों को फैलाव पैदा करने के लिए चल जाते हैं। मतलब झूमो कृषि उसको कहते हैं जो, मान लीजिए आप 2 साल यहाँ खेती की, पहले यहाँ जंगल था, वहाँ जंगल काट कर वहाँ खेती लायक बनाए, खेती किए 2 साल, उसके बाद वो खेती छोड़ दिया और दूसरे वन में चल गए, तो वहाँ पे वनों की कटाई हो गई। अब तो वहाँ वन निकलेगा नहीं, तो हमारा झूमो कृषि कहलाते हैं कि कुछ दिन किए फिर वहाँ पे छोड़ दिए। सुम कृषि द्वारा हो बेरपूची के स्थान वन वीरान पहाड़ियों पर परिवर्तित हो गए हैं। देश के अन्य भागों जैसे आंध्र प्रदेश तथा उत्कल के आदिवासी क्षेत्रों में झूमी कृषि होती है, किंतु अब बहुत कम हो गई है। बिहार, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम में झूमू कृषि द्वारा वनों का विनाश हुआ है। इन क्षेत्रों की तरह कृषि का लगभग समाप्त हो चुकी है। ये हमने 7 कारण आपको बताएं, 7 रीजन आपको लिखना है एग्ज़ाम में कि वन संसाधन जो हमारा है किस तरह से पतन हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना, ख़त्म हो रहा है, या लिख सकते हस हो रहा है, ठीक है ना। ये सारे का एक ही मीनिंग है। वन संसाधन किस तरह से ख़त्म होने के कागरी पर हैं, उनके कारण बता। तो ये 7 कारण में आप अगर 5 कारण भी लिखते हैं तो आपको 100% मार्क्स आपको मिलेंगे। 20 नंबर का है तो 20 नंबर आपको एकदम मिलेगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, आपको वीडियो पहले समझ में आया, ठीक है ना, वीडियो अगर आपको समझ में आया तो सबसे पहले वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, फिर आप शेयर कीजिए, शेयर आपको करना है और सब्सक्राइब भी आपको करना है, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब आपको कर लेना है ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
मिल सके। रही बात और अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स मेजर पेपर का। भी मेजर पेपर 4 की वीडियो चल रही है, इसके बाद मेजर पेपर 5 के आएंगे। लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आएगी क्योंकि एग्ज़ाम हमारा नज़दीक होने वाले हैं। आपकी एग्ज़ाम डेट भी कब निकलेगी वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको जल्द ही पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को पूरी तरह से वीडियो को वॉच करिए, शेयर कीजिए। अगर एनी डाउट क्वेश्चन होता है हमें पूरा तुरंत कमेंट कीजिए पिनअप करके, ताकि आपका इंस्टेंट आपका वीडियो का क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।